का मौसम चल रहा है और जब भी बारिश होती है तो मन करता है कुछ चटपटा खाने का। तो चलिए आज हम केले से एक बेहद ही टेस्टी रेसिपी बनाकर रेडी करेंगे। फ्रेंड्स, आपने आलू के फिंगर्स तो कई बार खाए होंगे, आप एक बार ये कच्चे केले के फिंगर इस तरीके से बनाकर ट्राई करें। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं कच्चे केले। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ करीब 5 केले लिए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इन सभी का छिलका निकालकर इन्हें रेडी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियोज़ अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें और ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए इसी तरीके से हम अपने सारे केले छीलकर तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, कच्चे केले का छिलका थोड़ा हार्ड होता है तो ये हाथों से आसानी से नहीं निकलता है। तो इसके लिए आप चाकू या फिर पीलर की हेल्प से इन्हें छीलकर तैयार कर लें। देखिए ठीक इसी तरह से हम अपने सारे केले छीलकर रेडी कर लेते हैं। चाकू की हेल्प से इसका छिलका बेहद ही आसानी से निकल जाता है। देखिए ठीक इसी तरह से हम अपने सारे केले छील लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने अपने सारे बनानास को यहाँ पर छील लिया है। तो चलिए अब हम फटाफट अपने रॉ बनाना फिंगर्स रेडी करते हैं। तो चलिए अब हम अपने बनानास को इस तरह से बीच में से कट कर लेते हैं और फिर हम इसे ठीक इसी तरह से लंबाई में कट करेंगे जिससे इनकी शेप फिंगर जैसी आ जाए। तो देखिए हमें ठीक इसी तरह से इन्हें कट कर तैयार करना है। आप भी इन्हें ठीक इसी तरह से कट कर तैयार कर लें। फ्रेंड्स, आपने कच्चे केले की सब्ज़ी या फिर चिप्स तो कई बार खाई होगी, लेकिन आप इस तरीके से इनकी एक बार फिंगर्स बनाकर ट्राई करें और यकीन मानिए ये बेहद ही टेस्टी होती है। आप इसे एक बार खाएंगे तो आप आलू के फिंगर्स तो भूल ही जाएंगे और ये बेहद ही आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाते हैं। इन्हें बनाने के लिए हमें कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तो चलिए ठीक इसी तरह से हम अपने सारे बनानास कट कर लेते हैं। तो चलिए हमने अपने सारे बनानास को लंबाई में कट कर रेडी कर लिया है। तो चलिए अब हम लेते हैं थोड़ा सा मैदा। देखिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी मैदा लिया है और अब हम इसमें डालते हैं करीब आधा चम्मच नमक। दोस्तों आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसमें डालते हैं करीब आधा चम्मच सांभर मसाला। जी हाँ फ्रेंड्स, हम इसमें सांभर मसाला यूज़ करेंगे जिससे कि इसका स्वाद काफ़ी बढ़ जाएगा। और साथ ही हम इसमें डालते हैं आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर। और चलिए अब हम इन्हें 1 चम्मच की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स कर लें जिससे कि ये सभी एक दूसरे में आपस में अच्छी तरह से मिल जाए। तो चलिए हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा पानी, करीब आधा गिलास। और अब हम इसे चम्मच की हेल्प से ही अच्छी तरह मिक्स करेंगे जिससे कि इसका एक पतला सा घोल तैयार हो जाए। देखिए इस तरीके से हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसे इसी तरह से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जिससे इसमें थोड़े से भी लम्स ना रहे। देखिए फ्रेंड्स, ठीक इसी तरह से हमें इसका एक पतला घोल बनाकर तैयार करना है। तो चलिए अब हम गैस फ्लेम ऑन करके एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देते हैं।
और उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। फ्रेंड्स, मैं यहाँ सरसों के ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई दूसरा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो चलिए अब हम अपने ऑयल को गर्म होने देते हैं, और जब ये गर्म हो जाएगा तो हम इसमें अपने बनाना फिंगर फ्राई करना शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, जो लोग आलू के फ्रेंच फ्राइज़ खाकर बोर हो चुके हैं वो एक बार केले के फ्रेंच फ्राइज़ ट्राई कर सकते हैं। ये एक बेहद ही टेस्टी और हेल्दी ऑप्शन है। आप इसे सुबह शाम कभी भी बनाकर नाश्ते में भी खा सकते हैं, और ये बेहद ही बेसिक से सामान से बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए, हमारा ऑयल यहाँ पर गर्म होना शुरू हो चुका है, और अब हम फटाफट से अपने रॉ बनाना फ्रेंच फ्राइज़ को बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम एक एक करके बनाना के टुकड़ों को इस तरीके से हमारे घोल में डिप करेंगे, और हमने यहाँ पर पतली वाली जो सेवइयाँ आती हैं उनका हाथों से हल्का सा प्रेस करके इस तरीके से चूरा बना लिया था। उसमें हम इसे अच्छी तरह से लपेट देंगे, और इसे हम डायरेक्ट ऑयल में फ्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। और ठीक इसी तरह से हम अपने सारे फ्रेंच फ्राइज़ को बनाकर फ्राई होने के लिए ऑयल में डालते जाते हैं। देखिए, ठीक इसी तरह से हम अपने सारे फ्रेंच फ्राइज़ को फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, हम इसे मीडियम टू स्लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे, जिससे कि हमारा बनाना अंदर से अच्छी तरह से पक जाए और ये एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी बनकर रेडी हो। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे बनाना फ्रेंच फ्राइज़ यहाँ एक तरफ से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें थोड़ा सा पलट देंगे, जिससे कि ये दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। देखिए, इनका कलर यहाँ हल्का सा गोल्डन भी हो गया है। ठीक इसी तरह से हम इन्हें दूसरी तरह से भी गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो घोल बनाने के लिए मैदे की जगह कॉर्नफ्लोर का भी यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें आमचूर और चाट मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, हमारी फ्रेंच फ्राइज़ यहाँ रेडी है। अब हम इन्हें बटर पेपर पर निकाल लेते हैं, जिससे कि इनका सारा एक्स्ट्रा ऑयल पेपर सोक कर ले। तो चलिए, हमने अपने सारे फ्रेंच फ्राइज़ को निकाल लिया है। अब हम अपने बाकी के फ्रेंच फ्राइज़ को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो चलिए, एक एक करके हम अपने सारे फिंगर्स को डिप करके और फिर सेवइया से कोट करके फ्राई करने के लिए ऑयल में डालते जाते हैं, और स्लो फ्लेम पर हम इसे अच्छी तरह से गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, ये बेहद ही क्रिस्पी बनकर रेडी होते हैं। अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप इन्हें अपने गेस्ट को भी बनाकर दे सकते हैं। यकीन मानिए, सभी आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे।
क्योंकि ये एक बेहद ही टेस्टी और हेल्दी ऑप्शन है। तो आप इन्हें एक बार अपने मेहमानों को ज़रूर से बनाकर खिलाएं, और आप चाहें तो इन्हें बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, क्योंकि ये केले से बनकर तैयार होते हैं, तो ये काफ़ी हेल्दी है। तो चलिए अब हम इन्हें पलट देते हैं, जिससे ये दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। देखिए इनका कलर भी यहाँ हल्का गोल्डन हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इन्हें बटर पेपर पर निकाल लेते हैं। देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई होकर तैयार हो चुकी हैं, और इसी तरह से हम अपने सारे फिंगर्स को फ्राई कर तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, झटपट से तैयार है हमारे क्रिस्पी, टेस्टी और हेल्दी रॉ बनाना फ्रेंच फ्राइज़। आप इन्हें अपने बच्चों को दें या बड़ों को, ये सभी को बेहद पसंद आएंगे, और आप इसे सुबह शाम कभी भी बनाकर खा सकते हैं। ये झटपट से बनकर तैयार हो जाते हैं और खाने में बेहद ही स्वादिष्ट लगते हैं। आप इसे टमाटो केचप या फिर रेड वाली तीखी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।